हाय एवरीवन, मैं हूं रुकमा इरफान मलिक एंड वेलकम टू एन अदर वीलॉग। इंतहाई अफसोसनाक वाकया आज से कुछ रोज़ पहले भारत में पेश आया, जहां पर भारत का वेस्ट बंगाल, जिसका कैपिटल है कोलकाता, वहां पर 31 साला ट्रेनी डॉक्टर मौमिता खवातीन के लिए कॉमन रूम ना होने की वजह से कॉन्फ्रेंस रूम में 36 घंटे की तवील ड्यूटी के बाद आराम करने जब वहां पर पहुंची तो 12 से 15 वहशी दरिंदों की जानिब से पहले उसका गैंग रेप किया गया और उसके बाद उसको बहिमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई उसके हकाइक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थे, जिसमें मालूम ये हुआ कि इस ट्रेनी डॉक्टर के जिस्म के नाजुक अज़ा को बहुत बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाया गया। गर्दन टूट का शिकार थी। जो ट्रेनी डॉक्टर आंखों पे नज़र का चश्मा लगाती थी वो टूट के जो इस चश्मे की किरचियाँ थीं वो डॉक्टर की आंखों में जा चुकी थीं। इस सब के साथ साथ जो इस ट्रेनी डॉक्टर का जो पेल्विस रीजन था वो तमाम टूट का शिकार था। टांगे जो थी वो अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ दी गई थी, यानी इस कदर बेईमाना तरीके से इस ट्रेनी डॉक्टर का कत्ल किया गया। और उसके बाद जिस मेडिकल कॉलेज में और जिस सरकारी हॉस्पिटल में वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी, आरजे कार मेडिकल कॉलेज, इसकी इंतज़ामिया की जानिब से इस वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता ये मामला मंजर-ए-आम पर आया, ना सिर्फ भारत में, पाकिस्तान में, बल्कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया और यहाँ तक बताया गया कि भारत में ख़वातीन महफूज हरगिज़ नहीं है। ये वाक़या मंजर-ए-आम पर आने के बाद भारत की डॉक्टर्स कम्युनिटी सरापा एहतजाज हो गई और इस वक्त भारत का जो हेल्थ सिस्टम है वो पूरे तरीके से मुतासर है। हेल्थ सिस्टम जो है वो इस वक्त मफलूज होकर रह चुका है और तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज और ख़वातीन के हुकूक और डॉक्टर मौमिता को इंसाफ दिलाने के हवाले से जो है वो बातें की जा रही हैं। एहतजाज जो है वो अपना रिकॉर्ड करवाया जा रहा है और हेल्थ सिस्टम इतना बुरे तरीके से मुतासर है कि इस वक्त तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी ड्यूटीज़ छोड़कर एहतजाज में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में ही हमने बहुत सी बॉलीवुड अदाकाराओं को देखा जिन्होंने डॉक्टर मौमिता के हक़ में आवाज़ अपनी बुलंद की और इसमें हमने करीना कपूर खान को देखा, इसमें ट्विंकल खन्ना थी, इसमें आलिया भट्ट थी, इसमें कृति सेनन थी और इसके अलावा बेशुमार भारतीय एक्ट्रेसेस ऐसी थी, बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस ऐसी थी जिन्होंने इस खातून ट्रेनी डॉक्टर के कत्ल के हवाले से जो हक़ाइक़ मंजर-ए-आम पर आए उसके बाद ये मुतालबा किया कि इस ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ जो है वो दिलवाया जाए। आज के इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि मुख्तलिफ भारतीय अदाकाराएं जो हैं उनको इस एहतजाज में शामिल होने के बाद इस डॉक्टर के हक़ में आवाज़ बुलंद करने के हवाले से जो है रेप थ्रेट्स का सामना है, जिसमें अगर हम सबसे पहले बात करें सो तमिल हीरोइन है, तमिल फिल्मों की बहुत मशहूर अदाकारा हैं मिमी चक्रवर्ती, जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की रुकन असम्बली भी रह चुकी हैं 2014 से लेकर 2019 तक और इसी पार्टी की तरफ से MP भी मुंतखब जो हैं वो हो चुकी हैं। जब इनकी जानिब से एक्स पर पोस्ट शेयर की गई जिसमें इनका ये कहना था कि मैं ख़वातीन के हुकूक का मुतालबा कर रही हूँ, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा जो है मेरी तरफ से किया जा रहा है और बहुत से ऐसे मजमे होते हैं जहाँ पर मर्द जो हैं वो ख़वातीन के साथ शिरकत करते हैं लेकिन इसकी आड़ में जो है वो जिनसी ज़्यादती को कॉमन कर रहे हैं। क्या हमारी तालीम, हमारी परवरिश हमें ये इजाज़त देती है? और इसके साथ साथ इस वक्त चूँकि भारत का पूरा हेल्थ सिस्टम बुरे तरीके से मफलूज होकर रह गया है, मिमी चक्रवर्ती की जानिब से मुख्तलिफ एहतजाजों में शिरकत की गई जहाँ पर डॉक्टर मौमिता के हक़ में आवाज़ बुलंद की गई और उनको इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया गया। हुआ क्या कि इस एहतजाज में शिरकत के बाद और इस एक्सपोस्ट को शेयर करने के बाद इस एक्ट्रेस को जो है वो इस वक्त बहुत से थ्रेट्स का सामना है, जहां पर इसको थ्रेट किया जा रहा है कि हम तुम्हें भी गैंग रेप का निशाना बनाएंगे, अपनी आवाज़ को बंद करो और इन एहतजाजों में शिरकत करने से गुरेज करो। यानी भारत जैसा मुल्क जहां पर इंतहाई अफसोसनाक और खौलनाक वाक़या रूनुमा होता है, उसके बाद अब मुख्तलिफ एक्ट्रेसेस जो हैं उनको गैंग रेप की और रेप थ्रेट्स की जो हैं वो धमकियाँ दी जा रही हैं। आज के इस वीलॉग में आपके साथ ये हक़ाइक़ शेयर करना चाह रही थी। नेक्स्ट वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। खुदा हाफ़िज़।